जब हम भूगोल की बात करते हैं तो हम अक्सर हमारे आसपास जितने भी प्रकृति से रिलेटेड चीजें हैं या उनके जो अलग अलग आयाम हैं वो सब भूगोल के दायरे में आ जाते हैं। जैसे आपने बोला कि पानी हवा होता है जो भूगोल में आता है, रीमा जी ने बोला कि पृथ्वी होता है वो भी भूगोल में आता है। तो ये सभी चीजें जिसको भी हम नेचर मानते हैं, नेचुरल जो हम रिसोर्सेज मानते हैं, वो सब भूगोल शिक्षण में आ जाता है। तो ये जो समझ है जो आप लोग बोल रहे हैं कि हमारी प्राकृतिक विभाग जो है, जो आयाम है, वो सब भूगोल में आते हैं, वो समझ बिल्कुल सही है। जी। तो अगर हम यही समझ इसी के आधार पर समझने की कोशिश करें कि भूगोल जो शब्द है वो कहाँ से आया है, तो जी। हम ये देखते हैं कि भूगोल का जो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन है, जो अनुवाद है, वो ज्योग्राफी है। और ज्योग्राफी एक यूनानी शब्द है जो एक्चुअली में दो शब्दों को जोड़ के बनाया गया है, जियो और ग्राफो। तो जो जियो शब्द है उसका मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफो का मतलब होता है वर्णन करना। तो जब हम यह बोलते हैं कि पृथ्वी का वर्णन किया जा रहा है, तो उसको यह तो वो ज्योग्राफी माना जाता है। तो इसी हिसाब से पृथ्वी के वर्णन को हम कहते हैं कि वो भूगोल एज अ सब्जेक्ट उसका मतलब माना जाता है। पर इससे इसके हम थोड़ा आगे बढ़े और हम ये समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके सामने एक सिचुएशन रखी है, एक परिस्थिति रखी है, और ये मैं सभी छात्र अध्यापकों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इसे पढ़ें। कि एक एक ऐसी परिस्थिति उठ के आई है कि मानव के यातायात के लिए एक गांव में सड़क बनाना बहुत जरूरी है, कि वो गांव से लेके शहर तक आसानी से आना जाना कर सके। और इस सड़क को बनाने के लिए काफी सारे पेड़ों को काटना पड़ा, जहां तभी सड़क एक पर्टिकुलर जगह से निकल पाती है। जी। तो अब मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या यह भूगोल का मसला होगा? अवनिका जी, मैं अपने साथियों से भी निवेदन करूंगा कि इस पहेली को सुलझाने में थोड़ा सा हमारी मदद करें, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का मुझे प्रतीत हो रहा है। क्योंकि मैंने इस बारे में कभी ज्यादा सोचा नहीं कि मानव यातायात तो मैंने सुना है के लिए सड़क की जरूरत है, लेकिन सड़क बनाने के लिए पेड़ों को काटा जाता है। क्या यह भूगोल का मसला होगा? कि अगर मानव यातायात की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ये भूगोल का ही मसला है, लेकिन हाँ, पेड़ों को काटा जाना भी, क्योंकि वो इस धरती का ही एक हिस्सा है। तो ये हम मेरा भी इसमें हाँ में ही जवाब होगा। अवनिका जी, आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मेरे हिसाब से भी हाँ ही है। पर अगर जी। हम इसी परिस्थिति को थोड़ा सा और देखें कि पेड़ काटने से आगे क्या हुआ, तो हम्म। उस पे एक नजर डालते हैं। अब हुआ क्या कि पेड़ों की कटाई से और यातायात के चलते, क्योंकि अब वहां पे सड़क बन गई थी और बहुत सारी गाड़ियां एक से दूसरी जगह आने जाने लगी, तो वहां पे प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जी। और इस प्रदूषण के बढ़ने की वजह से बच्चे बहुत जल्दी बीमार होने लग जाते हैं, उनको खांसी जुकाम बुखार बहुत जल्दी होने लग जाता है, खासकर छोटे बच्चे जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है। जी। तो क्या इसको भी हम भूगोल के दायरे में रखेंगे या नहीं रखेंगे? ये जो सेकंड पार्ट है मेरी परिस्थिति का, आपसे और सभी जी। छात्र जी। अध्यापकों से मेरा रिक्वेस्ट है कि क्या इसको भी हम भूगोल में रखेंगे? हाँ, ये भी आ, उसका ही एक हिस्सा है, भूगोल का ही एक हिस्सा है। तो क्या हम लोग सही सोच रहे हैं, अवनिका? बिल्कुल। और ये सोच बिल्कुल सही है। तो जी। अभी तक जब हमने चर्चा करी, हमने यह समझ बनाने की कोशिश करी थी कि भूगोल में हमारे पृथ्वी के जो प्राकृतिक विभाग है, जो प्राकृतिक चीजें हैं, वो सब इंक्लूड होती हैं। पर अगर हम भूगोल शिक्षण को ध्यान से देखें तो भूगोल शिक्षण सिर्फ पृथ्वी के जो प्राकृतिक भूगोल है, सिर्फ जो फिजिकल ज्योग्राफी है, जैसे हमारे आसपास जो पहाड़ है, वाटर बॉडीज है, और भूकंप आता है या फ्लड आता है कहीं पे, सिर्फ उसका अध्ययन नहीं है। वो कैसे मानव के साथ इंटरेक्ट करता है, कैसे मानव के साथ संबंध रखता है, उसके ऊपर भी वो भी भूगोल के अंदर ही आता है।
अब मानव के इंसानों की जो अलग अलग प्रक्रिया है, जैसे हम अभी हमने उदाहरण में देखा कि हमने एक सड़क बनाई यातायात के लिए, तो उसका प्राकृतिक भूगोल के ऊपर कैसे असर रहा, और उसके बाद पेड़ काटने के बाद बच्चों की तबीयत के ऊपर कैसे असर पड़ा, कैसे वो ज्यादा बीमार पड़ने लगे। तो ये एक इंटरडिपेंडेंस है जो फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन सोसाइटीज में, मतलब मानव समाज और हमारी पृथ्वी के अलग अलग अंगों के बीच में परस्पर चलती रहती है। जी अब यही ऐसा नहीं है कि जब हम यहाँ ये रखने का पॉइंट यहाँ पे यही था कि ऐसा नहीं कि जब हम भूगोल की बात करते हैं तो हम सिर्फ पृथ्वी के अलग अलग प्राकृतिक प्रक्रियाओं की बात करते हैं। हम उसके साथ मानव का कैसे विकास हुआ, प्रकृति का कैसे विकास हुआ, या कैसे प्रकृति खराब हो रही है आजकल, नष्ट हो रही है क्योंकि इंसानों की अलग अलग प्रक्रिया उस पर काफी बुरा प्रभाव कर रही हैं, वो सब चीजें भी भूगोल शिक्षण में ही आती हैं।